नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। देखिए, यूपी में अब जुर्म करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची। सरकार लगातार एक्शन में है और एनकाउंटर का शिकंजा अब इतना तगड़ा कस चुका है कि या तो बदमाश लंगड़ा होकर गिर रहे हैं या फिर सीधा एनकाउंटर झेल रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। कहीं घेराबंदी, कहीं गोली, कहीं गिरफ्तारियां, और इन सब के जरिए अपराधियों को साफ साफ संदेश दिया जा रहा है कि अब ये पुराना वाला यूपी नहीं। अब गुंडागर्दी, दबंगई और खुलेआम क्राइम की छूट नहीं चलेगी। सरकार की नई स्कीमें, सख्त रवैया और ताबड़तोड़ पुलिसिया एक्शन ने प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां कानून का डर अपराधियों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। ये एक बदला हुआ यूपी है जहां अब डर आम जनता को नहीं बल्कि बदमाशों को लगने लगा है, और इसी के चलते यूपी में एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन का दौर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर कोई अपराधी बनने की सोच रहा हो तो उसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि अब वो जमाना नहीं रहा जब हथियार उठाकर दिन दहाड़े किसी की जान लेकर आराम से फरार हुआ जा सकता था और सालों तक पकड़ से बाहर रहकर दहशत फैलाई जा सकती थी। अब यूपी में जो माहौल बन गया है उसमें अपराधियों को सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो जेल की सलाखों के पीछे या फिर पुलिस की गोली का सामना। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से बागपत और मेरठ में पुलिस ने ताबड़तोड़ मुठभेड़ कर इनामी बदमाशों को धर दबोचा है, वो इस बात की गवाही है कि अब यूपी पुलिस बिल्कुल नए मोड में आ चुकी है। ये एक्शन मोड है, तेज, आक्रामक और सीधा निशाने पर। एनकाउंटर से मची दहशत। ताजा मामला आपको बता दें, बागपत का है, जहां हाईवे पर दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात इतनी हैरान करने वाली थी कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया, वो भी सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि बंदूक की बोली में। जी हाँ, इस केस में पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश विनय उर्फ बिच्छू को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। ये वही बदमाश था जो फरार चल रहा था और लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कानून की पकड़ चाहे धीमी हो लेकिन मजबूत होती है, और अब तो और भी ज्यादा योगी सरकार के आने के बाद ये पकड़ मजबूत हो गई है। मगर यहाँ तो कानून ना धीमा था और ना ही पकड़ कमजोर। शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान गोलियों की आवाजें गूंजी और आखिरकार बिच्छू पुलिस के हाथों घायल होकर गिर पड़ा। पकड़े गए बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने एक तमंचा और एक बाइक भी बरामद की है जो वारदात में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है, कौन से गैंग से जुड़ा था, कौन था मास्टरमाइंड, कौन थे मददगार और अगला टारगेट क्या था। सिर्फ बागपत नहीं, मेरठ में भी पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखा दिया है कि अगर कोई अपराध करेगा तो बच नहीं पाएगा। सोमवार को एक होटल मैनेजमेंट का छात्र फैजल, जिसे जुनैद नाम के युवक ने गोली मार दी थी, वो भी मीडियाई सुर्खियों में छा गया। लेकिन पुलिस ने यहां भी देर नहीं की। जानी थाने में शिकायत दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। संदिग्धों की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी गई। सर्विलांस टीम ने लोकेशन ट्रैक की और आखिरकार 6 घंटे के भीतर ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने संदिग्ध बाइक को रोका तो बदमाशों ने वहीं पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक्शन लेते हुए एक आरोपी जुनैद चौहान को गोली मारकर घायल कर दिया, यानी कि एनकाउंटर में उसे घायल कर दिया। तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और फिर उससे पूछताछ की गई। बाइक और अवैध हथियार भी बरामद हुए। पुलिस की इतनी तेजी और सटीकता से जनता में एक भरोसा कायम हुआ कि अब अपराध करके बच निकलना नामुमकिन है। इन दोनों मामलों ने साफ कर दिया है कि अब यूपी में जुर्म करने वालों के लिए कोई कोना सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और हाल की घटनाएं इस दावे को जमीनी सच्चाई में बदलती हुई नजर आ रही हैं।
जिस तरह से पुलिस हर एक अपराधी को ट्रैक कर रही है और उनकी कमर तोड़ने के लिए हर स्तर पर एक्शन ले रही है, वो वाकई में एक मजबूत प्रशासनिक सोच का परिणाम है। पहले जहां माफिया खुलेआम घूमते थे, कारोबार चलाते थे, डर फैलाते थे, अब वही माफिया या तो जेल में है या एनकाउंटर की गोली से घायल पड़े हैं। यूपी पुलिस अब सिर्फ दस्तावेज में काम नहीं करती, वो जमीन पर उतरकर दिखा रही है कि अगर कोई कानून से टकराएगा तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। ये पहला वाला यूपी नहीं है, अखिलेश की सरकार नहीं है कि किसी भी तरीके की गुंडागर्दी चलेगी। ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है, कहीं ऑपरेशन लंगड़ा, कहीं ऑपरेशन ऑल आउट और कहीं ऑपरेशन क्लीन, इसका सीधा असर अपराध के ग्राफ पर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स भी अब कहने लगी हैं कि यूपी में संगठित अपराध, अपहरण, जबरन वसूली और मर्डर जैसे मामलों में कमी आई है और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखता है। लोग देर रात तक बाजारों में घूमते हैं, महिलाएं अब अकेले स्कूटी चला रही हैं, गांवों से लेकर शहरों तक पुलिस की मौजूदगी हर जगह पर दिखाई देती है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे है कड़ा परिश्रम, निरंतर निगरानी और एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मुठभेड़ ही आखिरी समाधान है? क्या अपराध खत्म करने का यही तरीका है? इस पर बहस भी होती है, विपक्ष जो है लगातार आलोचना भी करता है, लेकिन सच ये है कि जब तक अपराधी हथियार उठाएंगे, कानून को भी मजबूरन में हथियार उठाना पड़ेगा। यूपी पुलिस के अफसर कहते हैं कि हम पहले समझाते हैं, वारंट देते हैं, मौका देते हैं, लेकिन अगर अपराधी गोली चलाएगा तो जवाब जरूर मिलेगा। और यही हुआ है बागपत में और यही हुआ है मेरठ में। इस जवाब का नाम है एनकाउंटर एक्शन, सीधा, तेज और असरदार। व्यापारियों को सुरक्षा मिली है कि अब उनसे जबरन वसूली नहीं होगी और ये सब मुमकिन हुआ है उस बदलाव से जो एनकाउंटर और ताबड़तोड़ कार्रवाई के रूप में सामने आया है। पुलिस अब किसी केस को फाइलों में दबा नहीं रही, बल्कि घटनास्थल पर पहुंचकर समाधान कर रही है। हर आरोपी की कुंडली खंगाली जा रही है, उसके नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है और गैंगवॉर जैसी मानसिकता को जड़ से मिटाने की कोशिश हो रही है। कभी कभी सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है? जवाब है नहीं। जिन लोगों ने बागपत और मेरठ की मुठभेड़ें देखी, उनका खुद कहना है कि ये फिल्म नहीं, हकीकत है। पुलिस की गोलियों की आवाजें, सायरन की चीख, अपराधी के पैर में लगी गोली, ये सब कुछ ऐसा नहीं जिसे बनाया गया हो। ये सब वो है जो कानून को तोड़ने वालों के लिए संदेश है कि अब किसी भी तरीके का अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। अब वक्त है कि ऐसे एक्शन और तेज हो ताकि जो अपराधी अभी भी सोच रहे हैं कि शायद मैं बच जाऊं, उन्हें भी यकीन हो जाए कि अब उनके दिन लद चुके हैं। इस पूरे अभियान से उत्तर प्रदेश में एक नया संदेश गया है। अगर आप कानून के साथ हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर आप कानून के खिलाफ हैं तो पुलिस आपके पीछे है। और इस रफ्तार से लगता है कि यूपी आने वाले समय में देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। एनकाउंटर, मुठभेड़ें और ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जैसे शब्द अब सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये अब जीवन की सुरक्षा की गारंटी बन चुके हैं। जनता का भरोसा और पुलिस की नीयत, जब ये दोनों एक दिशा में चले तो कोई भी अपराधी ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। ये जो सिलसिला है उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, वो सिर्फ एनकाउंटर की गूंज नहीं है, बल्कि एक साफ और सख्त संदेश है कि अब अपराध को कोई जगह नहीं मिलने वाली। चाहे वो बागपत की गलियां हो या मेरठ की सड़कें, अब हर कोना पुलिस की निगरानी में है और हर अपराधी पर कानून की नजर है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की बहाली नहीं, बल्कि एक मानसिक बदलाव है जहां आम आदमी खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और अपराधी अब पहले जैसी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। योगी सरकार के एक्शन मोड ने जिस तरह से अपराधियों की कमर तोड़ी है, उससे साफ है कि अब उत्तर प्रदेश सिर्फ विकास की बात नहीं कर रहा, बल्कि उस रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। और इस पूरे बदलाव की जड़ में वह ताबड़तोड़, बेलौस और बेधड़क कार्रवाई है जो ये बताती है कि अब यूपी में कानून सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि बंदूक की नली से भी बोलता है। और यही वजह है कि आज लोग कहने लगे हैं यूपी बदल रहा है। अब डर अपराधियों को लगने लगा है, जनता को नहीं, और जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।